आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में नाथूराम गोडसे द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान, मैंने गांधी वध क्यों किया। इस पुस्तक में कुल 10 अध्याय हैं। भाग पहला है देश का बंटवारा। इंदुलाल याज्ञिक ने लिखा है कि जब मैं जेल में गया तो रमजान का महीना था। गांधी जी ने हमारे साथी से जोर देकर सारे रोजे रखवाए और फिर हम पुराने जेल खाने में ही थे कि ईद का दिन आया। चाहे प्रत्यक्ष आश्चर्यजनक मालूम होता है, पर यह हकीकत है कि गांधी जी ने एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद मिस्टर अली और दूसरे हमसाया मुसलमान कैदियों के साथ ईद मनाने में अच्छा खासा साथ दिया। वह सारे दिन उन मुसलमान कैदियों से जो कांटेदार जंगले से गुजरते हुए नजर आते थे, ईद की मुबारकबाद लेने में व्यस्त रहे। मिस्टर अली को मुबारकबादें और दुआएं देने में वह और भी उदारता से काम लेते रहे। इतने में शाम हो गई। नया चांद कुछ क्षणों के लिए पेड़ों के ऊपर फिजा में झूलता और जेल की कठोर दीवारों को ताकता हुआ नजर आता रहा। मिस्टर अली से ज्यादा गांधी जी उसे देखने के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। बहरहाल जिस समय चांद की झलक दिखाई दी, गांधी जी की खुशी की कोई हद नहीं मालूम होती थी। वह इतने उल्लास में भर गए कि चांद का पूर्ण दृश्य देखने की उत्साह में जंगल से बाहर हो गए और आवर्धक पूर्वक स्वर में मिस्टर अली को पुकारने लगे। वह भी पहुंच गए और तुरंत हम सब लोग खुले अहाते में नए चांद का धुंधला सा सौंदर्य देखने के लिए एकत्रित हो गए। इसके बाद टिप्पणी की है कि सांप्रदायिक एकता प्रदर्शन की यह रोमांचवादी कल्पना हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में किस दर्जा व्यर्थ सिद्ध हुई, यह बात बाद की घटनाओं से भली भांति स्पष्ट हो गई है। इस रोमांचवादी कल्पना की बुनियादें कितनी कमजोर थी, इसे समझने के लिए 20 साल बाद जब गांधी आगा का पैलेस में नजरबंद था, सुशीला नैयर की डायरी से ये शब्द भी देखिए। शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि कैसे वे एक बार कुतुब मीनार देखने गए थे। दिखाने वाला इतिहास का बड़ा विद्वान था। वह बता रहा था कि कुतुब के बाहर के दरवाजे की सीढ़ी से लेकर एक एक पत्थर मूर्ति का पत्थर है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सका और मुझे वापस ले चलने को उन्हें कहा और मैं वापस आ गया। पीछे इस्लाम के बारे में बातें होती रही। बापू जानते हैं कि मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए हैं, फिर भी मुसलमानों के प्रति वह इतनी उदारता और इतना प्रेम बरतते हैं। मुसलमान उन्हें गाली देते हैं तो भी उनकी खातिर वह हिंदुओं से लड़ते हैं। यह चकित कर देने वाली चीज है। उनकी अहिंसा की कसौटी है। जब मन में तासुब भरा हो और मुसलमानों को अत्याचारी समझा जा रहा हो, तो उन पर प्रेम जताकर और चापलूसी करके सांप्रदायिक एकता स्थापित करना कैसे संभव था। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीय ऐतिहासिक संदर्भ से कटे हुए थे। अपने धार्मिक मतभेद भुलाकर गोरे उपनिषदवादियों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध उनका एक मंच पर इकट्ठा हो जाना और गांधी को अपना नेता मान लेना सहज था। पर हिंदुस्तान की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका से एकदम भिन्न थी। जब तक सांप्रदायिकता की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को ना समझ लिया जाए, महज राम रहीम एक हैं कह देने और एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने भर से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं था। गांधी का चिंतन ना वैज्ञानिक था और ना ही क्रांतिकारी। उसने हमारे इतिहास का इस दृष्टि से कभी अध्ययन ही नहीं किया था कि सांप्रदायिक समस्या के मूल कारणों को समझकर उसे वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता। इसके विपरीत उसने सुधारवादी तथा अवसरवादी ढंग अपनाया।
परिणाम यह निकला कि समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली गई और देश के बंटवारे के बाद आज भी जटिल बनी हुई है। मौलवी अब्दुल हक के अलीगढ़ में जामा मिलिया के उद्घाटन से लौटने के बाद नवंबर 1920 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम अपने एक खत में लिया था। मैंने मोहम्मद अली और शौकत अली में एक इंतहा दर्जे का मुलौटा पाया। इस लफ्ज में ताशुब, तमहद, अंधविश्वास, सख्ती, उन्माद, द्वेष, नारवादारी, अहिंसनता सब कुछ आ गया। मेरे आशियाए ख्याल चिंतन में यह बात ना थी। उनका हर बात में खुदा को लेना और हर हुक्म को खुदा और उसके रसूल में मंसूब संबंधित करना और हर बात में सख्ती और गुलू अतिशयोक्ति के साथ ताशुब बरतना हर माकूल पसंद आदमी को नागवार गुजरता रहा। खतूते अब्दुल हक, कराची से प्रकाशित। मौलवी अब्दुल हक ने अली बंधुओं के बारे में जो लिखा है उसका एक एक शब्द खुद गांधी के बारे में भी सही है। जहां खिलाफत आंदोलन के ये नेता कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी थे, वहां गांधी भी कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी थे। अंतर यह था कि खिलाफत परंपरा के लिए देश से बाहर इस्लामी देशों की ओर देखते थे और गांधी ने अपने चिंतन का सिलसिला तुलसी रामायण से जोड़ा और रामराज स्थापित करने की बात कही। परंपरा का टकराव ही सांप्रदायिकता का वास्तविक आधार है। यह टकराव अकबर के जमाने में शुरू हुआ। इतिहास में इसकी जड़ बहुत गहरी है और इसके रहते हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं है। उपवासों और सदैव कक्षाओं से बात बनने वाली नहीं थी। एतबब हिंदू नेता और मुस्लिम नेता दोनों ही ब्रिटिश औपनिवेशवादियों के हाथ में खेलते रहे। इस बारे में गांधी की व्यवस्था का अंदाजा लगाना हो तो गोलमेज परिषद की घटना लीजिए, जिसे बापू की कारावास कहानी में बयान किया गया है। दोपहर और शाम को बापू से भाई गोलमेज परिषद के बारे में कुछ बातें पूछते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कोशिशें हुई, कैसे हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से समझौता करने को कहकर दूसरी तरफ से सरकार चुपके से सांप्रदायिक निर्णय तैयार कर रही थी। एक रोज बापू को मुसलमानों ने अपनी सभा में बुलाया। वहां पर सब बापू की चापलूसी करने लगे। आपके लिए क्या मुश्किल है साहब, आप श्री जिन्ना की 14 मांगे पूरी कर दे। आगा खान ने शुरू किया, आप बड़े महात्मा हैं, आपके लिए इतना कर देना खेल है, वगैरह वगैरह। बापू ने कहा, आपको इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। मैं कौन हूँ? आपको तो इतने अनुयायी हैं, मेरे पीछे कौन है? मुझे कांग्रेस ने एक काम के लिए भेजा है, दूसरा काम करने का मुझे कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया। इसके लिए डॉक्टर अंसारी की मदद की मुझे जरूरत है। शौकत अली भी कहने लगे कि सरकार आप इतना कर दे, आपके लिए कौन सी बात है। बापू कहने लगे, शौकत अली तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं है। तुम आज कहाँ मेरे पीछे चलते हो, फिर मैं तुम्हारा सरकार कैसे हूँ। वह कहने लगे, नहीं सरकार आप इतना कर दे, फिर हम आपके पीछे हैं। बापू ने आगे बात चलाते हुए कहा, श्री जिन्ना तो पूरे राजनीतिक तरीके से पेश आए। एक बार उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था। अंगीठी के सामने मेरे साथ जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, आप बड़े महात्मा हैं, ये तो मामूली चीजें हैं, आप इनको मंजूर कर ले। मैंने कहा, मैं यह सब तब तक नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर अंसारी से पूछ ना लूं। हिंदू मुस्लिम के मामले में वही मेरा रहनुमा है, उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। उन्हें यह मंजूर ना था। फिर मजलिस में आए, बेगम शहनवाज भी वहां थी और वह भी उसी रंग में रंगी हुई थी। इसी तरह मुझसे कहने लगी, आप महात्मा हैं, इतना कर देने में क्या मुश्किल है,
तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा, और सब तो इस रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं, मगर औरत होकर तुम भी इसमें हिस्सा लेती हो, यह मुझसे सहन नहीं होता। हिंदू मुसलमानों के समझौते की बातचीत टूटी और दूसरे रोज सुबह सरकार का सांप्रदायिक निर्णय हमारे हाथों में आ गया। वह रातों रात थोड़ा ही तैयार हुआ था, वह तो तैयार पड़ा ही था। ऊपर मुंह दिखाने के लिए हमसे कहा जाता था कि आपस में फैसला करो, और ऐसा किया जाता था कि आपस में फैसला हो ही ना सके। खिलाफत कमेटी के बाद गांधी का वास्ता मुस्लिम लीग से पड़ा। तब भी हिंदू मुस्लिम समस्या का हल करने के बारे में उसका ढंग अवैज्ञानिक और अवसरवादी था। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को देश के बंटवारे की मांग का आधार बनाया था। दो राष्ट्रों का सिद्धांत इकबाल या जिन्ना के दिमाग की इजाद नहीं था। दरअसल दो राष्ट्रों का सिद्धांत सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और इसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फूट की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए 1857 की असफल क्रांति के बाद एशियाटिक जर्नल के द्वारा प्रसारित किया था। उन्होंने मुसलमानों में इस सिद्धांत का प्रवक्ता अपने पिट्ठू सर सैयद अहमद को बनाया। मुगल काल में विदेशी तत्व बराबर बड़ी तादाद में आते रहे। फारसी राजभाषा होने के कारण बुद्धिजीवी बाहर से आते थे, और सैनिक शक्ति दृढ़ बनाए रखने के लिए फौज में भी उनकी भर्ती होती थी। ये विदेशी तत्व हिंदुस्तानी दल के मुकाबले में हमेशा मुगल दल के रूप में संगठित रहे। ये लोग अपने आप को हर बात में स्थानीय लोगों से, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, श्रेष्ठ समझते थे। इस देश की सांस्कृतिक और परंपरा की इन्होंने हमेशा उपेक्षा की। इनकी वफादारियां हमेशा सरकार के साथ रही। मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो इनमें से बहुतों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की जानें बचाकर जागीरें, इनाम और उपाधियां ली। सर सैयद अहमद खां इन्हीं विदेशी तत्वों की ईरानी नस्ल से संबंध रखते थे। 1857 में वह बिजनौर से मुंसफ थे। वहां उन्होंने कुछ अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके बदले सरकार उन्हें जागीर देना चाहती थी। होशियार आदमी थे, इसलिए जागीर नहीं ली, पर पद में ऊंचे उठते चले गए। 1868 में वह बनारस में जज थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें छुट्टी देकर विलायत ले गई। वहां उनका प्रशिक्षण हुआ। 1.5-2 साल बाद लौटे तो उन्होंने तहजीबुल इखलाक नाम की पत्रिका उर्दू में निकाली, जिसका आवरण वह वहीं से बनाकर लाए थे। इस पत्रिका को उन्होंने सामसिक, सांस्कृतिक और दो राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रचार का माध्यम बनाया। सर सैयद अहमद ने हिंदी के मुकाबले उर्दू का सवाल उठाया और उसे शिक्षा तथा प्रशासन की भाषा बनाने की मांग की। फारसी तो अब राजभाषा बन नहीं सकती थी, इसलिए उर्दू को सामसिक संस्कृति की प्रतिनिधि बनाकर यह पद उसे दिलाने की कोशिश की। 1887 में उन्होंने मेरठ में भाषण देते हुए कहा था, मान लीजिए अब सारे अंग्रेज और उनकी समूची सेना हिंदुस्तान से चली जाती है। वे अपनी तोपें, शानदार हथियार और हर एक चीज साथ ले जाते हैं। तब हिंदुस्तान का शासक कौन होगा? उन हालात में क्या यह संभव है कि दो कौमें, हिंदू और मुसलमान, एक तख्त पर एक साथ बैठे और वे सत्ता में बराबर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जरूरी है कि उनमें से एक दूसरे को हराकर नीचे धकेल दे। यह आशा करना है कि दोनों समान भाव से रह सकती है, असंभव की इच्छा करना है, और ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता है। इस सिलसिले में यह बात मशहूर है कि यह तकरीर सर सैयद अहमद की अपनी तकरीर नहीं थी, बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंग्रेज प्रिंसिपल थियोडोर बेक ने उन्हें लिखकर दी थी।
थियोडोर बड़ा ही चालाक और दुष्ट साम्राज्यवादी था। हिंदू और मुसलमान में फूट के बीज बोने का काम उसे खास तौर पर सौंपा गया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ही सर सैयद अहमद ने चूंकि साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की थी, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने नई शिक्षा और नई रोशनी फैलाकर मुसलमानों को धार्मिक रूढ़िवाद से उभारा। पर हकीकत यह है कि खुद सर सैयद अहमद सामंती विचारों के रूढ़िवादी व्यक्ति थे और उनका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रचार करके फूट का बीज बोने वाले सबसे पहले मुस्लिम संप्रदायवादी थे। यो दो राष्ट्र का सिद्धांत चला, इसी के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। विदेशी सरकार ने कौंसिलों तथा नौकरियों में मुसलमान को अलग नुमाइंदगी देकर अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे देश की समूची आबादी को धर्म के आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि में बांट दिया। इस संप्रदायवादी षड्यंत्र का तोड़ यह था कि कांग्रेस भाषा और संस्कृति के आधार पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती आदि जातियों का सिद्धांत प्रभावित करती और आत्मनिर्णय के आधार पर विभिन्न जातियों की स्वतंत्र संघीय सरकार बनाने के लिए संघर्ष छेड़ती। लेकिन जातियों के आत्मनिर्णय का संघर्ष अंतोगत्वा वर्ग संघर्ष का रूप धारण कर लेता, इसलिए यह रुख अपनाना कांग्रेस की बुर्जुआ राजनीति के उलट पड़ता था। गांधी ने कांग्रेस का जो विधान बनाया था उसमें चाहे राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था, पर भाषा और संस्कृति के बारे में गांधी का अपना दृष्टिकोण उसकी क्रांति विरोधी राजनीति ही का एक अंग था, इसलिए उसका दुरुस्त होना मुमकिन नहीं था। अपने स्कूली अनुभव के आधार पर गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आज तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उस शिक्षण क्रम में अपनी भाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की संख्या से डरने का कारण नहीं है। यदि भाषाएं ढंग से सिखाई जाए और सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ने समझने की बोझ हम पर न हो तो उपयुक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप न होगी, बल्कि उसमें बहुत रस मिलेगा। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। इसके शब्द तो फारसी और अरबी ही है। अच्छी उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी जानना जरूरी है, वैसे ही जैसे अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना। अब देखिए, गांधी के नज़दीक अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी है कि उसे अंग्रेजी शासकों ने हम पर आरोपित किया है, और इसके अलावा फारसी और अरबी सीखना शायद इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों ने इनके साथ अपना धार्मिक संबंध जोड़ रखा है और इन्हें सीखे बिना अच्छी उर्दू जानना संभव नहीं है। अगर ढंग से पढ़ने मात्र से ये भाषाएं सहज में सीखी जा सकती है, तो जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी आदि भाषाएं भी सीखी जा सकती है। उनका सीखना क्यों जरूरी नहीं? इसमें संदेह नहीं कि गांधी ने अंग्रेजी की मौजूदा हैसियत का हमेशा विरोध किया और पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर स्वदेश लौटकर मातृभाषा के महत्व पर विशेष बल दिया। लेकिन राजनीति की तरफ उसने भाषा के बारे में भी समझौता की नीति अपनाई। गांधी कई बरस तक हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहा, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा और मुसलमानों की तरफ से हिंदी का विरोध बढ़ा, तो गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और वह देवनागरी तथा फारसी दोनों लिपियों में हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में हो गया।
इस संबंध में नागपुर में एक सम्मेलन भी बुलाया गया। उससे लौटकर मौलवी अब्दुल हक ने 18 सितंबर 1937 को मियां बरीश अहमद संपादक हिमायूं लाहौर के नाम अपने खत में लिखा, अनायत नामा पहुंचा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे और राजेंद्र बाबू के बयान में कहीं हिंदी का जिक्र नहीं। हमने हिंदुस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तानी की मुजमल तारीफ भी कर दी है, यानी वह जुबान जो शमाली हिंद उत्तर भारत में बोली जाती है। हिंदी से मुतल्लिक बहस नहीं, झगड़ा सिर्फ रस्म रवत का है। अगर हमारे बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के तमाम सूबों की दफ्तरी और तालामी जुबान हो जाए तो इसमें सरासर हमारी जीत है। सवाल यह है कि जब गांधी उर्दू को हिंदी से अलग भाषा नहीं मानता था तो वह हिंदुस्तानी पर क्यों आया? क्या आप समझौता परस्ती और चापलूसी नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तानी को बेल मडे नहीं चढ़ी। दूसरे, जिस तरह अंग्रेज ने समूचे देश पर अंग्रेजी भाषा थोपी थी, उसी तरह हिंदी या हिंदुस्तानी को तमाम राज्यों पर राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना और उसे शिक्षा तथा प्रशासन की भाषा बनाना क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के साथ अन्याय है। कांग्रेस सरकार चूंकि आज भी इसी नीति पर चल रही है, इसलिए भाषा समस्या हल होने में नहीं आ रही है। हम यहाँ भी कह दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के चिंतन का आधार चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, पर उसने हमारे देश में भाषा समस्या और जाति समस्या को सुलझाने के बजाय उल्टा उलझाया है। कारण यह कि उसके अंग्रेजी पढ़े लिखे नेता अक्सर बुजुर्गा वर्ग अथवा उच्च मध्य वर्ग से आए हैं और हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू तथा अवसरवादी रहे हैं। उन्होंने बड़ी गलती यह की है कि मुसलमानों और सिखों को धर्म के आधार पर अलग अलग जातियां मानकर पाकिस्तान और सिख होमलैंड की मांग का समर्थन किया। यह आत्मनिर्णय के अधिकार की अत्यंत भोगी और मूर्खतापूर्ण व्याख्या थी। इस गलती को तो उन्होंने ज्यों-त्यों करके सुधार लिया, लेकिन भाषा के बारे में अब भी गलत नीति अपना रखी है। वे उर्दू को हिंदी से अलग मुसलमानों की भाषा मानते हैं और उसे फारसी लिपि में बनाए रखने का आश्वासन देते हैं। वे नहीं जानते कि उनका यह रवैया मार्क्स विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है और इसके अलगाव की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। वे हिंदी साम्राज्य के नाम पर हिंदी का विरोध करते हैं, पर यह नहीं समझते कि बड़ी गिनती वाली जाति की भाषा आर्थिक तकाजों से आप ही आप संपर्क भाषा बन जाती है। भाषा की तरह संस्कृति के बारे में भी गांधी का दृष्टिकोण सर्वथा गलत और भ्रांतिजनक था। उसने जब स्कूलों और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन चलाया, तब उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों से अपील की थी कि वे सरकारी सहायता लेना बंद कर दे और इन संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा देना शुरू करें। इस सिलसिले में वह मौलाना मोहम्मद अली के साथ अलीगढ़ भी गया था। तब कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि गांधी मुस्लिम हित की बात कहकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नष्ट करना चाहता है। इस आरोप का उत्तर देते हुए गांधी ने 26 अक्टूबर 1920 के यंग इंडिया में लिखा था, यह हिंदुस्तान में इस्लामी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है। मैं इसे नष्ट क्यों करना चाहूँगा? वाकई कुछ मुसलमान समझते हैं कि मैं अलीगढ़ की भलाई के बहाने से उसके साथ बुरी नीयत रखता हूँ। उन्हें इसकी खबर नहीं कि मैं पंडित जी मालवीय की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ भी वही मामला करने की प्रार्थना कर रहा हूँ
जो मैंने यहाँ के ट्रस्टियों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ करने को कहा है। खालसा कॉलेज के साथ जो भी सिख सभ्यता का एकमात्र केंद्र है, मेरा यही रवैया रहा। मैं इन तीनों को नष्ट करके अनेक स्थान पर अधिक पवित्र और अधिक शुद्ध संस्थाएं स्थापित करने का इच्छुक हूँ। मैं यह नहीं मान सकता कि ये संस्थाएं अपनी अपनी सभ्यता की सही प्रतिनिधि है। जिस तरह इस्लाम अंग्रेजों के हाथों तबाही में है, उसी तरह हिंदू धर्म और सिख धर्म उनके हाथों तबाही में है। धर्म को सभ्यता तथा संस्कृति का आधार मान लेना सर्वथा गलत था। इससे जाने अनजाने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत का और दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन हो जाता है। गांधी ने राम और रहीम एक है का राग बहुत अलापा और उसकी प्रार्थना सभाओं में गीता पाठ के साथ साथ कुरान की तलावत भी होती रही, पर मुसलमानों ने कभी उसे अपना नेता स्वीकार नहीं किया। उसका अहिंसावाद भी मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। इकबाल ने लिखा है, ऋषि के फाकों से टूटा ना ब्राह्मण का तिस्मिल, आशा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। कलीम हजरत मूसा और आशा वह लाठी है जिससे वह शत्रुओं पर प्रहार किया करते थे। आशा और मूसा की परंपरा से अपना मानसिक संबंध जोड़कर इकबाल मुसलमानों में गांधी से ज्यादा लोकप्रिय बन गया। उसके नजदीक बिना आशा की पैगंबरी अर्थात निःशस्त्र नेतृत्व व्यर्थ है। हजरत मोहानी ने यही बात अपने अंदाज में यूं कही है, जिसे कहते हैं अहिंसा वह उसूले खुदकुशी था, अमल इस पे कोई कहता न आवाम करते। हजरत मोहानी समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे। वे धार्मिक कम और जनवादी अधिक थे, इसलिए उन्होंने अहिंसावाद के मुकाबले में दूसरा मार्ग भी प्रस्तुत किया। गांधी की तरह बैठ के क्यों ताकेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला हम। इसमें संदेह नहीं कि हिंदुस्तान की आवाम का हित चरखा काटने में नहीं, क्रांति का मार्ग अपनाने में था। स्वाधीनता संग्राम के सशस्त्र संघर्ष में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद टूटता और हिंदू मुस्लिम आवाम में निचली सतह पर वास्तविक एकता स्थापित होती। 1857 की असफल क्रांति ने इसका सबल प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन गांधी तो निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए नेता बन गया था और पूरी ईमानदारी से जानबूझकर क्रांति विरोधी भूमिका अदा कर रहा था। इसलिए उसने एक तरफ हिंदू आवाम को रामराज की पुनरुत्थानवादी परंपरा से जोड़कर अपना क्रांति विरोधी नेतृत्व दृढ़ बनाया और दूसरी तरफ मुस्लिम आवाम को मूसा और आशा की परंपरा से जोड़कर मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियावादी नेतृत्व की गोद में धकेल दिया। जिस तरह दो लिपियों में हिंदुस्तानी भाषा का चलना संभव नहीं था, उसी तरह इन दोनों पुनरुत्थानवादी परंपराओं का समन्वय संभव नहीं था। एतबब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी के सारे प्रयत्नों का परिणाम यह निकला कि फूट की खाई इस हद तक बढ़ गई कि अब उसे पाटना नामुमकिन जान पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी ही कंपनियों में हिस्से खरीद रखे थे। वह पूंजीवादी सभ्यता में पला धर्मनिरपेक्ष विचारों का व्यक्ति था। लेकिन जब खिलाफत कमेटी द्वारा गांधी ने इस्लाम के प्रतिक्रियावादी निष्कृष्टतम तत्वों से समझौता किया और अली बंधुओं के साथ प्रेम की पिंगो चढ़ाना शुरू की, तो जिन्ना चिढ़कर कांग्रेस से अलग हो गया और गांधी के प्रति उनके मन में घृणा बैठ गई, जो फिर कभी दूर नहीं हो सकी। इसके बावजूद उसे
1930 तक हिंदू मुस्लिम एकता का दूत समझा जाता था। मोतीलाल नेहरू ही से नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय तक से उसकी खूब पटती थी। राजनीति में वह संसदीय मार्ग पर चलने वाला उदार विचारों का व्यक्ति था। उसका ख्याल था कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा औपनिवेशिक पद प्राप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा न उसने कभी कामना की और न ही अपने आप को क्रांतिकारी दिखाने का प्रयत्न किया। जिन्ना हमेशा मुस्लिम वोटों से लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुना जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग का नेता वह तब बना जब उसने देखा कि गांधी और उसके अनुयायी इसके बिना राजनीति में उसकी दालें गलने नहीं देंगे। धर्म और राजनीति को आपस में पहले गांधी ही ने गड़बड़ किया था। अब उसने गांधी को गांधी के ही हथकंडे से मात देने की सोची। एतव उसने गांधी और कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व और मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कहना शुरू किया। जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं ने धर्म का सिर्फ इतना ही सहारा लिया कि उन्होंने मुसलमानों को धर्म के आधार पर हिंदुओं से अलग कौम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों का धर्म ही अलग अलग नहीं, रहन सहन, रीति रिवाज, इतिहास, संस्कृति और भाषा तक अलग अलग है। फिर हिंदू बहुत बड़ी गिनती में है, धन संपत्ति के मालिक है, उद्योग धंधों और व्यापार पर छाए हुए हैं और वे मुसलमानों का शोषण करते हैं। अगर अंग्रेज के चले जाने के बाद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे तो यह शोषण और बढ़ेगा। और इसके अलावा जिस तरह सवर्ण हिंदुओं ने निचली जातियों के करोड़ों हिंदुओं को सदियों से अछूत बनाकर रखा हुआ है, वे मुसलमानों के साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। मुस्लिम आवाम आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, इसलिए उन पर इस प्रचार का बड़ा असर हुआ। हालांकि खुद मुस्लिम लीग नवाबों, खान बहादुरों, बड़े बड़े जमींदार और हर तरह के प्रतिक्रियावादी तत्वों की प्रतिनिधि संस्था थी, लेकिन मेहनतकश मुस्लिम आवाम इस बात को भूलकर अपने को शोषित और हिंदुओं के शोषक समझने लगे। फिर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जब यह प्रचार शुरू किया तो 1935 के इंडिया एक्ट के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुके थे। ये मंत्रिमंडल 1937 से 1939 तक बने रहे। इन 2 सालों में मजदूरों और किसानों के संघर्षों ने बड़ा जोर पकड़ा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कारखानेदारों और जमींदारों का पक्ष धारण करके मजदूरों और किसानों पर गोलियां चलवाई। अक्सर जगहों पर कारखानेदार तथा जमींदार हिंदू थे और मजदूर किसान ज्यादातर मुसलमान होते थे। इससे मुस्लिम लीग को यह कहने का मौका मिला कि देखिए, हिंदू कांग्रेस सरकार मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। इससे खूब नफरत फैली और मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले गोलबंद होते चले गए। आखिर हिंदू मुस्लिम जनता का इस हद तक बंटवारा हो गया कि मुस्लिम लीग अपने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करवाने में सफल हुई। इसके बावजूद जिन्ना ने यह नहीं सोचा था कि देश का बंटवारा होगा। वह तो प्रस्ताव का दबाव डालकर मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा नुमाइंदगी और कुछ ज्यादा रियायतें हासिल कर लेना चाहता था। अगर उसने वाकई बंटवारा चाहा होता तो वह 1945 में मुंबई के अपने पुराने बंगले को नया बनवाने पर 2-3 लाख रुपया कभी खर्च ना करता। पर नफरत का बीज तो बो दिया गया था, उसका फल बंटवारे के रूप में काटना पड़ा। 1946 में जब एक बार फिर क्रांति की लहर ऊंची उठी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियावादी नेतृत्व वर्ग के लिए और कोई चारा ही नहीं रह गया था।
ब्रिटिश साम्राज्यवादी पहले ही देश का विभाजन करके क्रांति की शक्तियों को कमजोर बना देने का शंभुआ बांध चुके थे। आमतौर पर लोग विभाजन के लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग को या फिर मौलाना आजाद की तरह पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा सोचते समय वे गांधी और कांग्रेस के वर्ग चरित्र को भूल जाते हैं। हकीकत को समझने के लिए अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, एक दो उदाहरण ही काफी होंगे। एलन जॉनसन प्रेस अटैची के नाते उस समय माउंटबेटन के साथ दिल्ली में मौजूद था। उसने अपनी पुस्तक भारत विभाजन की कहानी में लिखा है, अंतिम सरकार के वित्त मंत्री के नाते सब बड़ी आमदनियों पर भारी कर लगाने का सुझाव रखकर लियाकत अली खान ने कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अपने धनी समर्थकों को बचाने के लिए जब उसे अपनी प्रगतिशील और समतावादी घोषणाओं के प्रतिकूल उनके लिए राहत की मांग करनी पड़ेगी। आम भावना यह था कि कोई समझौता का रास्ता निकल आएगा, क्योंकि अपने धनी समर्थकों पर कर लगाने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही एक सीमा के आगे नहीं जा सकेगी। लियाकत अली ने भारी कर लगाने का सुझाव कांग्रेस नेताओं को चिढ़ाने और लीग के मुस्लिम समर्थकों को खुश करने के लिए ही रखा था, वरना उसका यह मंशा कदाचित नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी आमदनियों पर ऐसा भारी कर कभी नहीं लगाया गया। खैर, समझौते की कोशिश शुरू हुई। माउंटबेटन ने राजे, नवाबों और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत की। जॉनसन लिखता है, गांधी ने संपूर्ण समस्या को हल करने के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वह यह था कि वर्तमान मंत्रिमंडल को भंग करके जिन्ना को पूर्णतः मुस्लिम मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। माउंटबेटन ने पूछा, जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया होगी? गांधी ने उत्तर दिया, जिन्ना कहेंगे यह धूर्त गांधी की चाल है। माउंटबेटन ने मुस्कुराकर प्रश्न किया, और क्या उनका यह कहना सही नहीं होगा? तो नहीं, गांधी ने कहा, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। यह कोई व्यवहारिक बात नहीं थी और जिन्ना भी कोई बच्चा नहीं था कि इसे स्वीकार लेता। आखिर बंटवारे का निर्णय हुआ, जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ने माना, और खुद गांधी ने 7 मई 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में यह निर्णय जनता के सामने इन शब्दों में रखा, कल मैं जिन्ना साहब के पास गया था। हमारे बीच राजनीतिक विरोध बहुत ज्यादा है। वे पाकिस्तान मांगते हैं, मैं उसका विरोधी हूँ, परंतु कांग्रेस वालों ने जब लगभग निर्णय कर लिया है कि पाकिस्तान की मांग पूरी कर दी जाए, हाँ, पंजाब और बंगाल के जिन इलाकों में हिंदुओं का बहुमत है वे पाकिस्तान को ना मिले, केवल वही प्रदेश पाकिस्तान में जाएंगे जहां मुसलमानों का बहुमत है। मैं तो इसके भी विरुद्ध हूँ। देश के टुकड़े करने की बात से मैं कांपता हूँ, परंतु यह विचार रखने वाला इस समय मैं अकेला हूँ। मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता। जिन्ना साहब को मैंने साफ यह कह दिया कि मैं तो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, ईसाई आदि तमाम जातियों का सेवक हूँ, ट्रस्टी हूँ, इसलिए पाकिस्तान के निर्माण में मैं दिलचस्पी नहीं लूंगा और उसकी स्वीकृति पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैंने जिन्ना साहब को यह भी नम्रतापूर्वक बताया कि आप हिंसा के जोर से या ऐसे नामर्दी भरे रवैये से पाकिस्तान नहीं ले सकते। समझाकर शांति से सारा देश भले ही आपको सौंप दिया जाए, उससे मैं खुश होऊंगा। ऐसा होगा तो सबसे पहले बधाई मैं दूंगा। गांधी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और जब बन गया तो निर्णय सुनाने का यह धूर्तता भरा ढंग अपनाया।
भला सोचिए, जब माउंटबेटन और जिन्ना से समझौता की बातचीत खुद गांधी कर रहा था, तो पाकिस्तान देने का निर्णय करने वाले दूसरे कांग्रेसी कौन थे? क्या गांधी के बिना कांग्रेस द्वारा कोई निर्णय संभव था? और जब पाकिस्तान देने का निर्णय हो ही गया, तो जिन्ना से यह कहने का क्या मतलब कि वह हिंसा के जोर से पाकिस्तान नहीं ले सकता? फिर मजे की बात यह कि देश की इसी बंटवारे का नाम आजादी रखकर उसका श्रेय गांधी को दिया गया और दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा गया। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। समाज व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली और शिक्षा प्रणाली ज्यों की त्यों बनी रही। पैसे का शोषण, धर्म और जाति का दमन ज्यों का त्यों बना रहा। तो यह कैसी आजादी थी? यूं कहिए कि जनता की पीठ पीछे छल कपट की राजनीति द्वारा जॉन की जगह गोविंद को गद्दी पर बिठा दिया गया। फिर अगर यह सब भी गांधी के अहिंसावाद द्वारा हुआ, तो देश के विभाजन में जो लाखों निरपराध व्यक्तियों की जानें गई और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई, वह सब किस लेखे में जाएगा? इतने में तो 4 क्रांतियां हो जाती और राष्ट्र का चरित्र बनता। यह निर्णय भी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गलत है। इसे रद्द करने के लिए दोनों तरफ की जनता को कहीं अधिक कुर्बानियां देनी होगी। चाहे यह बात आज असंभव सी जान पड़ती है, पर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक देश बनेगा और क्रांति के बाद विभिन्न जातियों की संघीय सरकार स्थापित होगी। हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश का बंटवारा बड़ा ही घृणित अपराध था। उसका दंड असल अपराधी को मिलना ही चाहिए था और यह मिला। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बंटवारे के 5.5 महीने बाद बिरला भवन में गांधी की हत्या कर दी और उसने दिलेरी से ऐलान किया, मैं नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति नैसर्गिक मौत मरे। मैं उसकी हत्या करके इतिहास में प्रश्न लगा देना चाहता था। प्रश्न लगा जो दिन दिन गहरा और बड़ा होता चला गया। पहला अध्याय है विभाजन की त्रासदी। गांधी जी के वध के विषय की परिधि में एक आयोग बिठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री कपूर की नियुक्ति इस कार्य के लिए हुई थी। क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और क्या शासकीय कर्मचारियों ने सुरक्षा की अपेक्षा की? ऐसे विषय उस आयोग के सामने थे। उस विषय के अंतर्गत तत्कालीन दिल्ली के वातावरण का चित्रण करना भी उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। साथ ही गांधी जी के संबंध में लोकमत कैसा था, यह भी देखना उन्हें अनिवार्य लगा। कुछ तथ्यों के आधार पर और उसके सामने आए साक्ष्यों के विवरण से श्री कपूर ने उस विषय की चर्चा की। दिल्ली की परिस्थिति। पंजाब उच्च न्यायालय के एक और न्यायमूर्ति श्री जी.डी. खोसला ने एक पुस्तक लिखी, द ईस्टर्न रिकॉर्डिंग। पुस्तक में हिंदुस्तान का विभाजन, विभाजन तक हुई घटनाएं और विभाजन के भयानक परिणामों से संबंधित जो अध्याय हैं, उनका आधार श्री कपूर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। 12 दिसंबर 1945 में डॉन समाचार पत्र में जिन्ना ने कहा है कि यदि लोग स्वेच्छा से हस्तांतरण करना चाहे तो वैसा हो सकता है। वे लोकमत को टटोलना चाहते थे। जो प्रांत पाकिस्तान में जाने वाले थे, वहां के हिंदुओं को इसमें सहमति नहीं थी, किंतु मुस्लिम लीग को इस हस्तांतरण योजना का कार्यान्वयन तुरंत चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का विरोध करने वाले को उत्तर मिलने वाला था। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत,
सिंध और बंगाल, इन प्रांतों को हिंदू अपने घर-बार, व्यवसाय, व्यापार धंधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उद्योग उन्होंने वहां पीढ़ियों के परिश्रम से खड़े किए थे। जिन्ना के मन की लहर पर भिखमंगे होना या भटकने वाला बनना और निर्वासित बनना उन्हें मानना था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के मुसलमानों को भी अपना घर-बार छोड़कर जाना जचता ना था। इस कठिनाई का हल करने के लिए मुस्लिम लीग को अन्य कोई मार्ग ढूंढना अनिवार्य हो गया। अनुच्छेद 12A1 कलकत्ते के नरसंहार का प्रयोग भले ही पूरी तरह सफल न हुआ हो, किंतु उसका एक परिणाम अवश्य हुआ। उस हत्याकांड से निर्मित आतंक ने हिंदुओं को अपना घर-बार छोड़ने को बाध्य किया। वह प्रयोग नोआखाली और टिपेरा आदि शहरों में सफल हुआ। वहां के हिंदुओं के मन में भय उत्पन्न करना, उनकी संपत्ति की लूटपाट करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना और हिंदुओं को सामूहिक रूप में भ्रष्ट कर मुसलमान बनाना उनके लिए सुलभ हुआ। यह मार्ग लोगों के हस्तांतरण की दृष्टि से लीग को अधिक उपयुक्त जचा। बिहार में उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। वहां के मुसलमानों को सिंध में जाना पड़ा था। लोगों के हस्तांतरण का प्रश्न दोबारा सन्मुख आया था। फिर 26 नवंबर 1946 को जिन्ना ने डॉन अखबार में प्रकाशित करवाया कि हस्तांतरण का प्रश्न तुरंत हाथ में लिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने इसका विरोध किया, किंतु मुस्लिम लीग ने उस मार्ग की पुनरावृत्ति की और ममदूद के नवाब जैसे पंजाब के मुस्लिम नेता ने इस हस्तांतरण का कार्य को संपन्न करने की धमकी भी थी। अनुच्छेद 12A2 इनवाइस जोकिंस उन दिनों पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि नवाब ममदूद के वक्तव्य का सीधा अर्थ है कि पंजाब के हिंदुओं को पंजाब से छल पूर्वक निकालना, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने उसका प्रतिरोध किया और कहा कि पंजाब की बहुसंख्यक जनता के भीतर इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित और भयप्रद है। अनुच्छेद 12A3 सर फिरोज खान नून ने धमकाया कि चंगेज खां और हलाकू खां के किए हुए अत्याचार की पुनरावृत्ति होगी। नून भूल गए थे कि वे मुसलमान नहीं थे। जनवरी 1947 में मुसलमानों ने अपना अत्याचारी आंदोलन प्रारंभ किया। उससे पंजाब की संयुक्त मंत्रिमंडल का शासन समाप्त हुआ। अनुच्छेद 12A4 आरोप लगाया गया कि पंजाब के हिंदू नेता और विशेषकर मास्टर तारा सिंह जी ने कड़े शब्दों में विरोध किया। वस्तुतः उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया, इस बात का आधार तक ना था। मुसलमान केवल बहाना ढूंढते थे। रावलपिंडी में हुए हिंदुओं के हत्याकांड का वर्णन रावलपिंडी का बलात्कार के नाम से जाना जाता है। अपनी प्राण रक्षा के लिए हिंदुओं को छलबल के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। हिंदू और सिख स्त्रियों ने भारी संख्या में अग्नि में प्रवेश कर जौहर की प्रथा निभाई। उन्होंने कुओं में छलांग लगाकर आत्म बलिदान किया। अपनी बच्चियों को उन्होंने अपने आप मार डाला। अपनी लज्जा रक्षा का उनके पास केवल यही उपाय था। अनुच्छेद 12A5 गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल हिंदुस्तान आने लगे। उसका ब्यौरा भी हृदय विदीर्ण करने वाला है। आक्रांत मानवता का एक बड़ा प्रभाव बह रहा था। डिब्बों में सांस लेने जितना भी स्थान ना था। डिब्बों की छत पर बैठकर भी लोग आते थे। पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों का आग्रह था कि लोगों का हस्तांतरण होना चाहिए, परंतु वह इतने सीधे ढंग से बिना किसी छल के हो, यह उन्हें नहीं भाता था। इन हिंदुओं को जाते समय भयानकता, क्रूरता, पशुता और मानसिकता, अवहेलना आदि भावों का अनुभव मिलना ही चाहिए।
ऐसी उनकी कामना थी, उसी के अनुसार उनका व्यवहार था। अनुच्छेद 12A9 किसी स्टेशन पर गाड़ी घंटों ठहरती थी, उस विलंब का कोई कारण ना था। पानी के नल तोड़ दिए गए थे, अन्न अपर्याप्त कर दिया जाता था, छोटे बच्चे भूख और प्यास से छटपटा कर मरते थे। यह तो शाश्वत समस्या थी। एक अधिकृत सूचना के अनुसार माता पिताओं ने अपने बच्चे को पानी के स्थान पर अपना मूत्र दिया, किंतु यह भी उनके पास होता तो निर्वासितों पर हमले होते थे। उनको ले जाने वाले ट्रक और लाड़ियां रास्ते में रोकी जाती थी, लड़कियां भगाई जाती थी। वे लड़कियां युवावस्था में थी, उनसे बलात्कार हुआ करते थे। वे भगाई भी जाती थी तथा पुरुषों की हत्या की जाती थी। यदि कोई पुरुष बच जाए तो उसे अपने प्राण बच गए, यह मानकर ही संतुष्ट रहना पड़ता था। अनुच्छेद 12A10 निर्वासितों का काफिला झुंड की भांति चल रहा था। वृद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों का चलते चलते दम घुट जाता था। वे मार्ग के किनारे मरने के लिए ही छोड़ दिए जाते थे। काफिला आगे बढ़ जाता था, उनकी देखभाल करने का किसी के पास समय न होता था। रास्ते शवों से भरे थे, सब गल जाते थे, उनसे दुर्गंध फैलती थी। कुत्ते और गिद्ध उन्हें अपना भोजन बनाते थे। ऐसे समूह मानो मनुष्य की पराभूत चित्त की शोक विरलव और आर्थिक मन की अंतर यात्रा ही थी। अनुच्छेद 12A11 अल्पसंख्यकों का वर्बश निष्कासन करना, यही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की रचना को प्रोत्साहित करने वालों का मंतव्य था। एतबब उन लोगों से सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा करना अर्थहीन था। उनके सैनिक और आरक्षीगण, पुलिस, उनके यात्री रक्षी दल प्रायः मुसलमान थे। उनसे निर्वासितों को रक्षण मिलना असंभव ही था। निर्वासितों को भी उन पर विश्वास न था, क्योंकि उन्हें रक्षण देने की अपेक्षा अपने धर्म बंधुओं द्वारा चलाए लूटपाट के अभियान में हाथ बटाने का उन्हें अधिक मोह हुआ करता था। अनुच्छेद 12A12 पश्चिमी पंजाब से आई निर्वासितों की गाड़ियां पर कई बार हमले हुआ करते थे, किंतु 14 अगस्त 1947 के पश्चात जो हमले हुए वे अत्यधिक क्रूरतापूर्ण थे। सितंबर में झेलम जिले के पिंडदादन खान गांव से चल पड़ी गाड़ियों पर 3 स्थानों पर आक्रमण हुए। 200 स्त्रियों को या तो मारा गया या भगाया गया था। वहां से निकली गाड़ी पर वजीराबाद के पास हमला हुआ था। वह गाड़ी सीधे रास्ते से लाहौर जाने के बजाय टेढ़े रास्ते सियालकोट की ओर घुमाई गई। यह सितंबर 1947 में हुआ। अक्टूबर में सियालकोट से आने वाली एक गाड़ी पर ऐसा ही अत्याचारी प्रयोग किया गया। जनवरी 1948 में बन्नू से निकली गाड़ी पर गुजरात स्टेशन पर विशेष रूप से क्रूर हमला हुआ। हिंदुओं का घोर संहार हुआ। उसी गाड़ी पर खुशाब स्टेशन पर भी हमला हुआ। सरगोधा और लायलपुर के रास्ते वह गाड़ी सीधी लाहौर आई जाने के बजाय खुशाब, मालकवाल, लाला मूसा, गुजरात और वजीराबाद जैसे दूर के मार्ग से लाहौर लाई गई। बिहार का सैनिक दल यात्रा रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उन पर भी सशस्त्र पठानों ने हमला किया और गोली बरसाई। यात्रा रक्षी दल ने प्रत्युत्तर में गोली चलाई, किंतु शीघ्र ही उनका गोला बारूद समाप्त हो गया। जैसे ही पठानों को यह भान हुआ, 3 सशस्त्र पठानों ने गाड़ी पर हमला कर दिया, 500 लोगों को कत्ल कर दिया। यात्री अधिकतर बन्नू की ओर के थे और उनसे कुछ धनवान थे, उनको लूट लिया गया। यह सब जनवरी 1948 में हुआ। अनुच्छेद 12A13 पाड़ा चिनार के हिंदुओं पर आसपास के परिसर के टोली वालों ने हमले किए थे।
उनके घर लूटे गए थे, दुकानें लूटी गई थी। प्रत्युत उन्हें कोहाट में हस्तांतरित किए जाने का प्रबंध किया गया ताकि वहां से रेलगाड़ी से उन्हें हिंदुस्तान भेजा जा सके। तब तक उनके रहने के लिए तंबुओं की छावनी बनाकर अच्छे संरक्षण में रखना तय हुआ। अनुच्छेद 12A-14 इस व्यवस्था के अनुसार उन हिंदुओं को छावनी में तो रखा, किंतु उन्हें न खास सामग्री दी गई, न नियंत्रित भाव से अन्न धान। घर बार तो लूटे ही जा रहे थे, बर्फ गिरने लगे। हिंदुस्तान शासन ने इस घटना की ओर ध्यान दिलाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यपाल ने छावनी तोड़ने की आज्ञा दी, किंतु वहां रहने वालों ने वहां से निकलने से इनकार किया। अति प्रतिकूल वातावरण में भी वहीं रहने का उन्होंने निश्चय किया। अपने घर लौटने में उन्हें असुरक्षितता स्पष्ट रूप से दिखती थी, किंतु छावनी में भी दुर्भाग्य से उनका पीछा न छोड़ा। 22 जनवरी को टोली वालों ने छावनी पर हमला किया। 130 हिंदू मारे गए, 50 घायल हुए, 50 महिलाएं भगाई गई। उसके बाद 1100 निर्वासितों को बड़ा चिनार से कोहाट भेजा गया। अनुच्छेद 12A-15 बड़ा चिनार हत्याकांड पाकिस्तान की लापरवाही का परिणाम था, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 18 जनवरी 1948 के अंक में लिखा है। युवतियों को भगाना और उनसे क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना यह मानव के इतिहास का एक नीचतम अध्याय है। स्त्रियों को खींचा जाता था, भगाया जाता था, उनसे बलात्कार संभोग किया जाता था। वे ऐसे दुर्व्यवहार की लक्ष्य थी। उन्हें एक पुरुष से दूसरे पुरुष को दिया जाता था, उनका व्यापार होता था, पशुओं जैसा उनका क्रय विक्रय होता था। इतना होने के उपरांत यदि कोई किसी स्त्री को छुड़ा ले तो वे अपने पर ढाए अत्याचारों का वर्णन करती थी, जो हृदय को कांपने वाला होता था। अनुच्छेद 12A-16 बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, आग लगाना, हत्या, नरसंहार जैसे कृत्यों की बातें जब पूर्वी पंजाब के लोगों तक पहुंची, तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह नहीं कह सकते कि वह प्रतिक्रिया गौरव करने योग्य थी, किंतु जनसाधारण सीमा पर स्थित संरक्षक दल का विश्वास नहीं कर पाते थे, अतः वे अपने वरिष्ठ नेतागण पर अपनी रक्षा के विश्वास करने को उद्यत हुए। उक्त धारणा के पत्र जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को आने लगे। कुछ पत्रों में अपनी पत्नी या अपने पिता या संबंधी को बचाए जाने की मांग थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर नीति अनुसार काम करने के आरोप लगाने वाले द्वारा वैसे ही हिंदुओं के प्रति सहानुभूति नहीं बरती जाती थी। उसी प्रकार पश्चिमी पंजाब में भी हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दी। उसको बदलना है बलिदानों से, आप स्वराज के फल चखते हैं, ऐसे आरोप भरे पत्र भी उन्हें आते थे। जिन संबंधियों की खोज न होती थी उनके विषय में भी लिखा जाता था। अनुच्छेद 12A-17 प्रतिदिन प्रति सप्ताह पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं के झुंड और काफिले हिंदुस्तान में आते रहते थे। वे रेलगाड़ी से आए, लारियों से आए, विमानों से आए, बैलगाड़ियों से आए और पैदल भी आए। होते होते दिसंबर 1947 तक 40 लाख लोग हिंदुस्तान में आ पहुंचे। उन्होंने अपने घर बार पीछे छोड़े, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ा। उनमें से लगभग सभी शोकग्रस्त थे, उनके शरीर विकल थे, घायल थे और उनकी आत्मा भयानकता के धक्के से रक्तस्नात थी। ऐसी अवस्था में वे नए माहौल में आ गए। यहाँ के शिविरों में कष्ट थे, उनके भविष्य में अनिश्चितता ही छलकती थी, किंतु इतना होते हुए भी उनके जीवन पर मंडराता मौत का साया टल गया था और स्त्रियों की सुरक्षा का भी प्रबंध हो गया था। जैसे उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा के भीतर पग रखा, उनकी श्रांत और प्रायः नीरव और क्लांत होठों से विजय के उन्माद भरे उद्गारों को अभिव्यक्ति मिली।
हम आश्रय पा सके, हम आपत्ति मुक्त हुए, इस भावना के वशीभूत हों वे रो पड़े। अपने सूखे होठों से उन्होंने जय हिंद के स्वर में हिंदुस्तान वंदना प्रदान की। अनुच्छेद 12A18। सिंध के सुल्तान कोट में मुस्लिम लीग की एक परिषद इकट्ठी हुई थी। वहां पर एक गीत गाया गया जिसमें पाकिस्तान बनवाने में हाथ बटाने वालों की मनोकामना प्रतिबिंबित होती है। गीत है, पाकिस्तान में इस्लाम का स्वतंत्र केंद्र निर्माण हो, पाकिस्तान में बिगर मुस्लिम लोगों का मुंह तक देखने का दुर्भाग्य न हमें हो, मुस्लिम राष्ट्र के घर सभी जगमगा उठेंगे जब पाकि पूजक कांटों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं का कर्तव्य है गात्र गुलाम रहना। ऐसे गुलामों को राज शासन में भाग लेने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? राज चलाने में भी यश नहीं मिला। अनुच्छेद 12A19। जालंधर और लुधियाना के बीच उसी प्रकार लुधियाना और राजपुरा के बीच गाड़ियों पर हिंदुओं के हमले हुए। कहा गया है कि पटियाला के सिख इसके लिए उत्तरदायी थे। उन दिनों के अधिकारियों ने उन हमले को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु सिख स्वयं अपने को रोके उनके मन की अवस्था न थी। और इस बात का भी स्मरण रहे कि उस समय तक पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम क्रोध का लक्ष्य सिख ही बने थे। सिखों का जीवन कहीं भी सुरक्षित ना था, वे जहां भी नजर आए कत्ल कर दिए जाते थे। अनुच्छेद 12A20। सिंध में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई। 11 जनवरी 1948 को एक घटना प्रमाण के रूप में लिखी गई है। 1850 हिंदू निर्वासितों का एक जत्था 9 जनवरी 1948 को ओखा सौराष्ट्र पट्टन बंदरगाह पर उतरा। क्वेटा मेल से जो लोग क्वेटा से कराची गए उस टुकड़ी के वे लोग थे, उन्हें रास्ते में लूट लिया गया। हत्याओं जैसी घटनाओं का भी उन्होंने अनुभव किया। उसी प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है कि सिखों सहित सिंधी हिंदुओं की भी किस प्रकार हत्याएं हुई। स्त्रियों के अलंकार छीने गए, नथ जैसे अलंकार भी खींचे गए। अनुच्छेद 12A21। 15 जनवरी 1948 का एक प्रपत्र प्रमाण क्रम 260 उद्धृत किया है, वह सर्कुलर है। यह पत्र बम्बई के गुप्तचर विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से जिले के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट तथा संभागीय DIG को भेजा गया है। उसमें लिखा है कि 6 जनवरी 1948 को कराची में हिंदू और सिखों पर हमला हुआ और मुसलमानों ने उन पर कठोर अत्याचार किए। उन निर्वासितों में एक जत्था 850 हिंदुओं का है, वह काठियावाड़ में ओखा बंदरगाह पर पहुंचा है और भी निर्वासित आने वाला है। उनमें सब स्तर के लोग हैं। उनमें महाराष्ट्रीय, पंजाबी, सिंधी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी आदि सब प्रांतों के लोग हैं। निर्वासितों को चाहिए मुसलमानों का रक्त, ऐसा उस परिपत्रक में बताया गया है। अनुच्छेद 12A22। न्यायमूर्ति कपूर दास प्रदत्त संदर्भ और उनका दिल्ली की उन दिनों की अवस्था का विवेचन पक्षपातपूर्ण है, एक पक्षीय है। इस प्रकार की आपत्ति कोई करे यह असंभव नहीं है। साधारणतः यह कहा जाता है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं का संहार किया उसी प्रकार हिंदुओं ने मुसलमानों का किया, अतः क्रूरता के लिए दोनों ही उत्तरदायी है। विभाजन के पाप पर पर्दा डालने का यह एक छद्मी युक्तिवाद है। ऐसे उभय पक्ष की क्रूरता के उपरांत हिंदुस्तान का अभंग तो जैसे का तैसे ही रहा होता तो उस नरसंहार का लेन देन हो गया और शेष लेन देन कुछ ना रहा। ऐसा कहा जा सकता था कि किंतु विभाजन हाथ में लेने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रकट रूप से नरसंहार और अत्याचार का कार्य चालू रखा। प्रतिकार हुआ, वह विभाजन रोकने के लिए नहीं हुआ।
अपितु उर्वरित हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारों को रोका जाए, इस उद्देश्य से। दूसरी बात, विभाजन की प्रक्रिया में लोगों का हस्तांतरण उसी अनुपात में हुआ होता तो रक्तपात का दोष एक ही जाति विशेष पर न रखा जाता, परंतु वैसा न हुआ। हमारे पास संख्या बल और शौर्य होते हुए भी हमारे नेतागण विशिष्ट उपदेश के मोहपाश में आबद्ध रहे और मुस्लिम आक्रामक रवैये के सामने उन्होंने सर झुकाया। हमारे नेतागण के व्यवहार की आड़ में मुस्लिम संक्रमण से दिल्ली पर जो आघात पहुंचे, वही पृष्ठभूमि गांधी हत्या के विषय की खोज के संदर्भ में अभिप्रेत थी। इसलिए न्यायमूर्ति कपूर ने उस विषय से संबंध भाग अंकित किया है। आप सुन रहे थे मैंने गांधी वध क्यों किया, इस पुस्तक के अध्याय 1 तक। अगले वीडियो में अध्याय 2 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी बुक का ऑडियो बुक सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।